मैं बनाऊंगी। अभी अभी गृह प्रवेश कर आलिया अपने ससुराल आई थी। वो खाना बनाने की बड़ी शौकीन थी और खुद को एक शेफ ही मानती थी, जिसे अब तक बस सम्मानित नहीं किया गया था। वो जहाँ भी जाती बस किचन का रास्ता ही देखती। उसे अपने ससुराल आए कुछ घंटे ही हुए होते हैं, जहाँ सभी लोग गपशप मार रहे होते हैं। आलिया लगातार रसोई की ओर देखती जाती है। मम्मी, लगता है आलिया को भूख लग रही है, कुछ खाना शाना मंगा लिया जाए मम्मी। अरे ये भी कोई पूछने की बात है बेटा, बिल्कुल मंगवा ले। वैसे भी 2 घंटे पहले सबने खाना खाया था, भूख तो लग गई होगी सबको। जो भी मंगाना है उस टेस्टी कैंटीन वाले से ही मंगाना भैया। वो क्या ना भाभी, उस कैंटीन वाले के हाथों के स्वाद का कोई जवाब ही नहीं है। ऐसी वेज बिरयानी बनाता है, लाजवाब, मजा आ जाता है। नान और पनीर चिल्ली भी कुछ कमी है उसका, चाइनीज भी सही बना लेता है। आलिया अपनी नजरें घुमाती हुई सभी की बातें सुन रही होती है, पर जैसे ही सुखी अपने मोबाइल फोन से खाना ऑर्डर करने जाता है, आलिया कहती है, अरे जी क्या जरूरत है बाहर से खाना मंगवाने की, अब मैं आ गई हूँ ना। तो भाभी हम कौन सा आपको यहाँ कुक बना कर लाए हैं? बात वो नहीं है देवा जी, एक बार अगर आप मेरे हाथ की बिरयानी खा लेंगे ना, फिर दुनिया की किसी भी बिरयानी में आपको स्वाद नहीं आने वाला, चाहे वो टेस्टी कैंटीन वाला हो या बेस्टी कैंटीन वाला। फिर तो हर तरफ बस आलिया ही आलिया दिखेगी। और क्या नान और पनीर चिल्ली बनाती हूँ मैं। हाय, एक बार ना मेरे पापा जी के लिए मैंने बनाई थी, क्या बताऊँ मम्मी जी, 2 घंटे तक खाली प्लेट ही चाटते रह गए थे पापा जी। और फिर क्या है ना, बाहर से खाना मंगवाने में टाइम भी कितना लग जाता है। अभी आप ऑर्डर करोगे तो कम से कम 45 मिनट तो लग जाएंगे खाना आने में, तब तक तो सबकी भूख मिट जाएगी। इतनी देर में तो मैं 3 बार खाना बनाकर बाहर आ जाऊंगी, तो फिर क्यों ही और से खाना मंगवाना है कि नहीं मम्मी जी? अच्छा, अब तो इतना कह रही है तो जरा हम भी तो चखे तेरे हाथ का खाना। प्लेट चाटते रहने का मौका हमें भी तो मिलना चाहिए ना। रेणु के बस बोलने की देर थी कि फौरन आलिया रसोई में चली जाती है। हाय रब्बा, सभी बाहर भूखे बैठे हैं, अभी आलू छिलने जाऊंगी तो आधा से ज्यादा समय तो आलू छिलने में ही लग जाएगा। अच्छा छोड़ो, पहले आलू उबाल तो लूं। आलिया फौरन आलू उबाल कर कुकर को स्टव से उतार लेती है। वो ढंग से ये भी नहीं देखती कि आलू उबले हैं कि नहीं। आधे कच्चे आलू को किसी तरह छीलकर आलिया उसमें मसाले मिलाती है और सभी के लिए आलू के पराठे तैयार कर लेती है। अब इस पर जाएगा बहुत सारा बटर, आधे से ज्यादा फ्लेवर तो बटर ही कवर कर लेगा। आलिया अपने हाथों से बनाए आलू के पराठे को सबके सामने लेकर जाती है। तो हाजिर है आप सभी के सामने आलिया के पराठे। अरे वाह भाभी, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे और आप पराठे भी बना कर ले आई। मानना पड़ेगा आपकी स्पीड को भाभी। सभी पराठे खाना शुरू करते हैं। रेणु पराठे का पहला कोट जैसे ही अपने मुंह में रखती है तो वो उसे निगल ही नहीं पाती। अच्छा बना है ना मम्मी जी, बहुत टेस्टी है ना। मैं जानती थी। हाँ बिल्कुल, मम्मी का चेहरा तो देखो, खुशी से चौंक गई है मम्मी। तुम जरा बैठ जाओ ना आलिया, बाकी काम कोई और कर लेगा। एक और खाकर ही मेरा तो पेट भर गया रीनू, मैं अपने घर चलती हूँ। अब बहू आ गई है, तुम बहू को घर की और रसोई के बारे में जरा समझाओ, है कि नहीं? अरे आंटी आपने तो कुछ खाया नहीं, मैं आपके लिए पैक कर दूं क्या? ऐसा ही खाना होता है मेरा। मेरा मतलब है पेट भर गया मेरा, बहू चलती हूँ मैं। हाँ, आलू के बने आधे कच्चे पक्के आलू के पराठे को खाकर सभी का मूड खराब हो जाता है। वो तो भाभी के सामने मैं कुछ बोला नहीं भैया, पर इसमें आलू से ज्यादा तो आलू के छिलके और आलू तो सही से उबले भी नहीं है। ये पराठे या पत्थर? पहली बार उसने यहाँ कुछ बनाया है। अरे गलती से 19-20 हो गई होगी या 5-20। अगली बार अच्छा ही बनाएगी, मुझे विश्वास है। दोपहर तो किसी तरह बीत जाती है। अब आती है रात के खाने की बारी। रीनू रात को सभी के लिए खाना बनाने रसोई में जा रही होती है कि आलिया उसे रोक लेती है। सब काम आप ही कर लोगी क्या मम्मी जी? पहले ही मैं बता देती हूँ, रसोई अब से मैं ही संभालूंगी। आप बस मुझे बता दीजिए कि खाने में क्या क्या बनाना है, बस चुटकी भर का समय और सब कुछ तैयार मिलेगा। जरा देख कर बनाना बहू, वो क्या है ना, हमारे घर में कोई भी बेस्वाद खाना पसंद नहीं करता। लोग हमारे घर में भूखे रह लेते हैं, पर अगर खाएंगे तो स्वादिष्ट खाना ही। तुम समझ रही हो ना बेटा? अरे टेंशन नॉट मम्मी जी। और जिद करके आलिया चली जाती है रसोई में और बनाती है दाल मखनी, फ्राइड राइस और चपातियाँ। पर दाल मखनी ऐसी जिसमें दाल से ज्यादा थे टमाटर, फ्राइड राइस ऐसी जिसमें मानो किसी ने सब्जियों के 2 टुकड़े करके ही रख दिए हो, और चपाती की तो क्या कहने, आधी कच्ची चपातियाँ। आप कोई 15 मिनट में ही सारी रसोई बनाने की कोशिश करे तो और हो भी क्या सकता है। सभी भूख के मारे पेट पकड़े डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए होते हैं। तभी आलिया सभी के सामने खाना परोसती है, जिसे खाकर इस बार बलविंदर क्या उठता है। जरा आराम से खाना बना लिया कर बहू, खाने को खाकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सदियों से बीमार पड़ा हुआ हूँ। ये पापा जी क्या कह रहे हैं मम्मी जी? हाँ बहू तू रहने दे, अब से ना मैं ही खाना देख लिया करूँगी। अच्छा मैं समझ गई, आपकी फेवरेट पनीर चिल्ली नहीं बनाई इसलिए मुझसे नाराज हो रहे ना। अरे बाबा, माना कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, पर एक टाइम पर सभी की फेवरेट डिश तो नहीं बना सकती ना पापा जी। कल नाश्ते में आपकी फेवरेट पनीर चिल्ली ही बनेगी, बस खुश। आलिया का कॉन्फिडेंस देखकर और उसकी बातें सुनकर सभी सर पकड़ लेते हैं। दिन पे दिन बीतते जाते हैं और सुखी का परिवार भूख से सूखता जाता है, पर आलिया अपना खाना बनाने का शौक नहीं छोड़ती। ऐसा कब तक चलेगा भैया? भाभी तो मानने को तैयार ही नहीं कि वो अच्छी कुक नहीं है। मम्मी को भी किचन में नहीं जाने देती, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। और आलिया के खाने से बचने का उपाय ढूंढते ढूंढते आलिया के ससुराल वाले अपने घर पर एक कुक ले आते हैं, जिसे देखकर आलिया कहती है, आप कौन है? आपको किसने बुलाया? अच्छा बर्तन धोने आई होंगी ना आप? मैं कोई बर्तन वाली बाई नहीं है, मैं खाना बनाती है खाना।
जिसका खाना खाने को लोग ढूंढते हैं बहाना। फिर तो आप गलत घर पर आ रही है आंटी जी। हमारे घर में किसी को भी आपकी जरूरत नहीं है। शायद आपने देखा नहीं कि आपके सामने मैं खड़ी हूँ। मेरे रहते कोई कुक यहाँ टिक ही नहीं सकता। अरे आलिया वो क्या ना, बेचारी कमला को कहीं काम नहीं मिल रहा था तो हमने इसे रख लिया है। तुम भी अब आराम करो ना, कुछ दिन तो हमें खाना खाने को मिले। क्या कहा तुमने? जबान फिसल गई। अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो रख लेते हैं, पर कुछ दिन, वरना इसके हाथ की बेस्वाद खाने को खाकर तुम कमजोर हो जाओगी। कमला सभी के लिए दोपहर का खाना बनाती है और सभी खाने पर टूट पड़ते हैं, मानो न जाने कितने दिनों से किसी ने भी स्वादिष्ट खाना ना खाया हो। पर आलिया को कहाँ ये सब पचने वाला था।